गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका गलेरिया हिमाचली और आज हम जा रहे हैं अपने काम पे, क्योंकि अब हमें काम पे तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि नौकरी वाले बंदे हैं। ठीक है, तो निकलते हैं अब चलते हैं कहीं पे। बोल रहा था कि भाई चलते हैं भाई, अब पता तो होता नहीं कहाँ पे जाना था, क्योंकि हमारी मेरी जो है लगभग आप समझ सकते हैं कि मार्केटिंग की जॉब है। तो मार्केटिंग की जॉब पे हमें फ़िक्स नहीं होता, क्योंकि हमें एरिया दिए होते हैं। ठीक है, जहाँ मर्ज़ी जाना पड़ता, अपनी मर्ज़ी होती है, जहाँ मर्ज़ी चले जाए। हम आगे जाके डिसाइड करते हैं कि कौन सी जगह पे जाएं। ठीक है, जिस जगह पे जैसे समझ लो अब हम पालमपुर से हैं। ठीक है, कई बार होता है कि हमीरपुर हो जाता है, चलो हमीरपुर जाते हैं तो हमीरपुर चले जाते हैं। कांगड़ा जाना होता है कांगड़ा चले जाएंगे, बैजनाथ जाना हो तो बैजनाथ, और भी बहुत सारी जगह जैसे। ठीक है, हमीरपुर से आगे और जगह जैसे बिलासपुर वगैरह हो, वहाँ पर जाना हो वहाँ पर चले जाते हैं। तो एरिया कोई डिसाइड नहीं होता है, बस ये बात है। अभी हम जा रहे हैं पालमपुर से वापस जा रहे हैं। पालमपुर आया हुआ था मैं, तो क्योंकि छोटा सा काम था मेरे को, कुछ वो कर लिया। मतलब एक फ़ोन की बैटरी लेनी थी और एक कैमरे की भी बैटरी लेनी थी, लेकिन दोनों चीज़ें नहीं मिली और काम तो हुआ ही नहीं फ़िलहाल। बाकी देखते हैं, ऑनलाइन मंगवा लेंगे या कहीं दूसरी लोकेशन से मंगवा लेंगे, उस हिसाब से देखते हैं। और ऊपर से बारिश भी लगने वाली है कि कब बारिश लगे। पालमपुर का मौसम जब मर्जी चेंज हो जाता है। अब यहाँ के लोकल जो वो तो उनको तो पता ही है कि कब चेंज होता है क्या नहीं होता। अब जो बाहर के हों उनके लिए ज़रूरी है कि मौसम किस हिसाब से चलता है। यहाँ साथ बिल्कुल पहाड़ों के साथ है, तो जब मर्जी बारिश लग पड़ती है, तो उस करके ये प्रॉब्लम होती है। बाकी नीचे चलेंगे तो नीचे ओके रहेगा मौसम। अभी मैं खाना खाने के लिए रुका हूँ, अभी पालमपुर से आया हूँ। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का टाइम लग गया आने में। अब चलते हैं खाना खाते हैं, देखते हैं क्या होता है खाने में। आज तो वैसे वीरवार है, वेज ही खाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से कुछ लेते हैं वेज में और खाते हैं खाना। काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। बाकी करते हैं नाश्ता वगैरह अपना जो भी है। ऑर्डर करा है भाई ने, पनीर भुर्जी करी है, बोलते पनीर भुर्जी खाएंगे। और साथ में चपाती तो मैं लाया ही था, चपाती के साथ खाएंगे पनीर भुर्जी और चाय। लेते हैं अब खाने का आनंद। तुम्हारी टीम मुझे बस ये बता। अभी मैं आया हूँ शॉप पे आया हूँ भाई की, अपने भाई हैं। क्लोथ्स की शॉप है, बच्चों के लेडीज़ के मतलब रेडीमेड क्लोथ्स से होते हैं वो भी मिल जाते हैं, सभी के सभी। बॉयज़ के भी मिल जाते हैं, जेंट्स के जीन्स वगैरह जो भी लेनी हो सारे के सारे कपड़े इनके पास मिल जाते हैं। ये जो इनकी शॉप पड़ती है, मार्केट पड़ती है भुवारना के अंदर पड़ती है। ये पड़ता है नियर बाई अपना बिजली का दफ्तर है, इसके साथ इनकी दुकान है लगभग। तो आपके भाई दुकान का नाम क्या है? अंकुर फैशन पॉइंट के नाम से इनकी दुकान है। ये नीचे ही जस्ट बिजली का ऑफिस जो है उसके नीचे ही है। तो आप आ सकते हैं और आके शॉपिंग कर सकते हैं, और डिस्काउंट के लिए भी कर लेंगे बात, कोई दिक्कत नहीं। आएंगे आप तो भाई हमारे नाम लेंगे आप तो डिस्काउंट भी दे देंगे। तो विज़िट करिए। बाकी मैं आपको एक स्लाइड दुकान की भी दिखा देता हूँ। की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं जब मर्जी आना हो। मैं था बाल कटवाने गया था, तो बाल काट के आया हूँ और अभी घर आया हूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं, उसके बाद फिर से निकलते हैं। पालमपुर के लिए जाना है। बाकी देखते हैं कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं। आप देख सकते हैं बाल तो वैसे छोटे ही थे मेरे, लेकिन फिर भी सेट करवा लिए। वगैरह भी मेरे को अब चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं बाल कटवाते हैं तो शर्ट जो होती है एक्चुअल में बाल फंस जाते हैं उस पर। तब वो चुभ रही थी बार बार, बड़ी परेशानी हो रही थी, काम पे जाना था कहीं, इसलिए मेरे को शर्ट चेंज करने भी आना पड़ा। तो अब शर्ट भी चेंज कर ली। ठीक है, अब थोड़ा कंफर्टेबल भी रहेगा और काम भी अपने आराम से हो पाएगा। अब चलते हैं काम के लिए, निकलते हैं ताकि आराम से हो पाए काम, और निकलते हैं करते हैं काम। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ फिर से अपनी बाइक पे स्टार्ट करके निकलते हैं किसी दूसरी जगह पे, करते हैं काम। काम तो करना ही पड़ेगा, आप समझ सकते हैं।
बिन कर्म के तो फल कैसे मिलेगा। वो चलते हैं काम पे, करते हैं अपनी बाइक स्टार्ट। ये रही मेरी बाइक, शायद आपने पहले भी देखी होगी। ये मेरी बाइक है। छोटे मोटे बंदे हैं, नॉर्मल बाइक रखी हुई है, चलनी चाहिए बस। अपने को तो ये बढ़िया चलती है, मस्त चलती है खूब, और क्या चाहिए। ये मैं खड़ी जो करता हूँ, ये मेरे भाई हैं, उनका गैराज है, उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बाइक वगैरह उनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इनकी गाड़ी खड़ी होती हैं, तो मैं भी यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ। क्योंकि वगैरह होती है ना, बारिश वगैरह की वजह से मेरे को इधर ठीक रहता है खड़ा करने, क्योंकि मेरे ऊपर घर पे जगह नहीं है। तो वो एक दो बार ये भी हुआ है कि स्पार्किंग वगैरह हो जाती है बाइक पे और स्टार्ट नहीं हो जाती है। तो भाई ने भी बोला कि बोलते यहाँ पे खड़ा कर दिया करो, तो इस वजह से अब मैं यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ बाइक को, वो बढ़िया रहता है। मैंने भी देखा कि कोई ख़राबी वगैरह नहीं आती, क्योंकि पानी वगैरह नहीं पड़ता ना, बारिश वगैरह से होती है कि स्पार्किंग वगैरह हो जाती है। क्योंकि थोड़ी पुरानी भी हो गई है बाइक को, मेन बात ये है, इसलिए इसको थोड़ा केयर करके रखना पड़ता है। तो ये वजह है। अब निकलते हैं, चलो करते हैं काम। आप बने रहिए बस इसी तरह मेरे ब्लॉग पे। चलते हैं, आपको दूसरी जगह दिखाते हैं कहाँ पे जाते हैं हम। गाइस मैं लेने जा रहा हूँ माउंट ही बोलते हैं, मैंने गूगल से सर्च करा, जो हेलमेट के आगे लगता है। क्योंकि मेरे को ना ब्लॉग बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है। जब भी मैं, जैसे अब मोटो ब्लॉगिंग करनी है, जैसे अब बाइक पे चल रहा हूँ, ब्लॉग बनाना है, तो फ़ोन लगा कहाँ पे लगाएं, यही चीज़ समझ नहीं आ रहा है। तो माउंट होगा शायद, क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पे आगे लगाएंगे तो ब्लॉग बनाने में आसानी भी होगी। देखते हैं कहाँ पे मिलते हैं। कल भी मैंने कोशिश करी ढूंढने की, लेकिन मेरे को मिला नहीं कहीं पे भी। आज देखते हैं अगर मार्केट में मिलता है कहीं। यहाँ पे एक तो मार्केट में यही सारी चीज़ें बहुत रेयर होता है, बाकी देखते हैं अगर मिलता है तो मिलता तो आपको लोगों को भी बताएँगे कितने का पड़ता है या जो भी रहता है प्राइस वगैरह। तो चलिए चलते हैं, अब चलते हैं माउंट की खोज में अब, और क्या करें। दोपहर के लगभग 2 बजने को आए हैं, और मैंने अभी एक माइक ख़रीदा था कुछ टाइम पहले, मतलब लास्ट ब्लॉग, क्योंकि बहुत सारी मैंने वीडियो देखी कि उस पर साउंड वगैरह की प्रॉब्लम आ रही थी। क्योंकि बहुत मोस्टली वीडियो, जितनी भी 4-5 वीडियो जो भी बनाई मैंने आज तक, उस पर साउंड की बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर, मतलब जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, और मेरे फ्रेंड वगैरह जो भी हैं, ठीक है, जो भी नोन, तो उन्होंने भी सलाह दी कि आपकी जो वीडियो उस पर ये हो रहा है कि आवाज़ वगैरह नहीं आ रही है, थोड़ा उस पर ये हो कि आवाज़ क्लियर आए, उस पर फोकस करो। इसलिए मेरे को माइक वगैरह ख़रीदना पड़ा। आगे भी बाकी आपकी सब्सक्राइबर की, आपके और साहब जितने भी मेरे फ्रेंड जो हैं, जितने भी हैं, आप सब मेरी जो भी गलती रहे, ठीक है, आप मेरे को बताते रहिए कि मेरी ये गलती रही है, ताकि मैं उसको सुधार सकूँ, ठीक है। क्योंकि बात यही होती है कि गलती नहीं होगी तो आगे बंदा सुधार कैसे करेगा, मेन बात ये होती है। आप गलतियाँ, मेरी गलतियाँ बताएंगे तभी मैं उनको सुधारने की कोशिश कर पाऊँगा। अगर मैं ऐसे साफ ही रहूँगा तो मैं आगे फिर उस तरह से रहता है। बाकी ये है कि आगे चलते रहिए, लोग इसी तरह आते रहेंगे मेरे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाते रहेंगे। आप मेरे ब्लॉग पे बनते रहिए, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते और वीडियो अच्छी लगे मेरी तो प्लीज़ शेयर भी जरूर करें, ताकि थोड़ा सा भाई को सपोर्ट भी मिल सके आपके को। एकदम से एक जगह पे रुकना पड़ा, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी कि पूरा का पूरा, मतलब जैसे बोलते हैं उसको, बोलते हैं डंगा, वो पूरा का पूरा नीचे आ गया है। पूरा का पूरा मतलब जैसे एक बोलते हैं ना, जैसे फ्लड आता है, वैसा हुआ है यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा हुआ है ये, मतलब सारा का सारा जो, जैसे लगभग रोड भी इससे कभी ना कभी इसी हिसाब से तो बह ही जाएगा। देखते हैं, आप देखिए पूरा का पूरा रोड पूरा का पूरा नीचे चला गया है। ये नीचे सारा का सारा ये रोड देखिए, ये रोड है, यहाँ से उस रोड के साथ में ये पूरा का पूरा बाउंड्री वगैरह ये नीचे चली गई है। शायद हुआ तो पहले है, लेकिन आज ही नोटिस करा मैंने। इससे कभी भी हादसा हो सकता है, गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हर एक चीज़ को, जान माल को, बड़ी सारी चीज़, लोगों के घर ढह गए हैं, दुकानें ढह गई हैं, बड़ा सारा नुकसान हुआ है, क्या बताए। तो चलो चलते हैं फिर। जो काम करने आया था वो तो हुआ नहीं, और कुछ नहीं करा, तो चलो चाय पी लेते हैं। चाय सुट्टा बार खुला हुआ है पालमपुर में, वहाँ पे चाय पी लेते हैं। मैं क्या, बहुत बढ़िया चाय है, आप भी एक बार आइए तो चाय पी के देखिए, मस्त है, बढ़िया।
मस्ट विजिट। वो बोलते हैं कभी स्यापे कभी ख़त्म नहीं होते हैं, प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होती हैं। एक प्रॉब्लम छोड़ो तो दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अभी काम किस चीज़ के लिए आए थे वो हेलमेट का लेने, ठीक है, फिर चले गए सैंडविच खाने, ठीक है, पर अब आ गए, अब हम अपनी बाइक में प्रॉब्लम आ गई। अब भाई साहब बोल रहे हैं कि बोलते 5,000 रुपये का खर्चा आएगा। साला क्या क्या करे बताओ, हालत ही ख़राब है आजकल तो। एक काम करे दूसरा काम करे, परेशानी नहीं ख़त्म होती है। अब बाइक ठीक करवाते हैं, अभी वापस जा रहे हैं। काम तो कुछ भी नहीं हुआ, बस एक बाइक का थोड़ा बहुत काम हुआ। बाइक का बाकी काम तो अभी मेन जो काम है वो रह गया, क्योंकि जो चीज़ इस पर डलेगी मतलब वो अभी अवेलेबल नहीं है। भाई ने बोला कि बोलते बाद में ले आएंगे, तो उस हिसाब से देखते हैं कब भी जब लाते हैं भाई फ़ोन करेंगे, उस हिसाब से आ जाएंगे तो ठीक करवा लेंगे। बाकी फर्दर देखते हैं किस हिसाब से होता है। अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि सुबह से भाग ही रहे हैं, जा रहे हैं इधर, जा रहे हैं उधर, जा रहे हैं। कभी कभार ये भी होता है, दिल भी ख़राब होता है भाई, काम करने जाएं 4 काम करें, 4 में से एक भी नहीं हो पाता है। अब चलते हैं और क्या करें। अभी मैं थोड़ी देर पहले घर पहुंचा था। काफ़ी ज़्यादा थक भी गया हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया पहुंचने में, और भी बहुत सारे काम थे। क्या बताएं, काम तो क्या ही हुआ है, कोई भी काम नहीं होना। जो काम मेन करने थे बाइक वगैरह का, जो भी काम थे वो भी नहीं हो रहा। एक्स्ट्रा जो डेली का काम होता है आज वो भी ढंग से नहीं हो पाए। अब थक भी बहुत गया हूँ, खाना खाने का टाइम हो गया, नींद भी बहुत आ रही है। अब सोने का टाइम हो गया, चलो सोते हैं और मिलते हैं आपको किसी नए ब्लॉग में। प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। जय शंकर, जय महादेव, हर हर महादेव।